से सुबह 8 बजे से हो रही है बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत 159 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, जबकि एमजीबी 80 महागठबंधन। और हम लगातार ग्राफिक के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं कि कौन सी सीट से आगे चल रहा है। आगे जाले से जीवेश कुमार, वहीं पीछे बलरामपुर से महिषी गौतम कृष्ण आगे चल रहे हैं। नालंदा से श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। सिकंदरा से उदित नारायण पीछे चल रहे हैं और समीर कुमार मधुबनी से आगे चल रहे हैं, जबकि रुपौली से बीमा भारती भी बढ़त बनाए हुए हैं और जमुई से श्रेयसी सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ आगे चल रहे हैं और बेतिया से रेणु देवी पीछे चल रही है बीजेपी की कैंडिडेट। वही कांग्रेस के कहलगाम से प्रवीण सिंह पीछे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के दरभंगा से संजय सराग भी आगे चल रहे हैं और सीपीआईएमएल के बलरामपुर से महबूब पीछे चल रहे हैं। गौतम कृष्ण आरजेडी के आगे चल रहे हैं, आरजेडी के पीछे चल रहे हैं सिकंदरा से उदित नारायण और फुलवारी से श्याम रजक बढ़त बनाए हुए हैं जेडीयू के। एनडीए 160 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि एमजीबी 89 सीटों पर 79 सीटों पर। तो मोकामा से अनंत, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे, कुछ देर पहले तक पीछे चल रहे थे राघोपुर से तेजस्वी यादव, अब आगे चल रहे हैं। सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे बढ़त बनाए हुए हैं। प्रचार में किस तरीके की क्या नाम आतंक की घटनाएं हो रही है। आज मतदान हो रहा है, मतगणना हो रहा है, उससे एक दिन पहले तेजस्वी यादव का बयान आया था, सुनील विधायक, उनका राजनीतिक भेदभाव के मनाया जाना चाहिए, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, महागठबंधन शोषितों का, वंचितों का। झांझरपुर से बीजेपी के नीतीश कुमार आगे चल रहे। बिहार की 243 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है और आपको बता दें एनडीए 160 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दरभंगा से आगे चल रहे संजय सरांगी, जेडीयू के मोकामा से अनंत कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, जबकि सीपीआईएमएल के पीछे बलरामपुर से महबूब आलम और फुलवारी से जेडीयू के श्याम रजक आगे चल रहे हैं। बीजेपी के मंगल पांडे सिवान से पीछे और जबकि शुरुआत से ही बीजेपी की मैथिली ठाकुर अलीनगर से आगे चल रही हैं, शुरुआत से ही वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो एनडीए 160 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी ये बस सबसे कुछ ही देर में, दोपहर तक, शाम तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार ग्राफिक के जरिए हम सीट दर सीट भी आपको ताजा हाल बता रहे हैं, कौन सी सीट पे कौन आगे चल रहा है। गया टाउन से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, जमुई से श्रेयसी सिंह बीजेपी की आगे चल रही हैं। कर रहे थे वो मजबूती दिख रही है जमीन पे भी और रिजल्ट पे भी। उसके जो हम बार बार जो संकेत बताते थे कि ऐसा आएगा, वो आज जो है शुरुआती रुझान में दिख भी रहा है। जैसे जैसे दिन ढलेगा, जैसे जैसे जब फाइनल रिजल्ट आएगा और सीटों में तब्दीलियां होती रहेंगी, जब ये जो शुरुआती रुझान, तो आपको देखिए हो सकता है ऐसा भी दिखे कि महागठबंधन जो लोगों का विश्वास खो चुकी है वो 50 के नीचे भी आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। महिलाओं का योगदान इस बार बहुत ज्यादा था, कैसे देखते हैं? देखिए महिलाओं का, युवाओं का, उनके लिए एमवाई जो है, मुस्लिम यादव हमारे लिए एमवाई जो है, महिलाएं भी हैं, मुस्लिम भी हैं, युवाई से यादव भी है, युवा भी है, हमारे लिए सभी वर्ग हैं। हम किसी एक वर्ग के लिए नहीं, हम सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, उनके बीच में रह के काम करते हैं। इसलिए हमें लोगों का विश्वास प्राप्त है। लोगों का जो विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे है, लोगों का विश्वास आदरणीय नीतीश कुमार जी पे है। और जब एक ऐसा समूह हो, ऐसा कुंभा हो जो जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम करता रहे, और तो उनका विश्वास भी देखता है। लोग चाहते हैं विकास पुरुष के अगुवाई में हो इलेक्शन, तो विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी अगुवाई में लड़ा गया इलेक्शन। जो चाहते हैं सुशासन बाबू, तो गवर्नेंस मॉडल जो नीतीश कुमार जी ने दिया है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हमने लड़ा है, वही हमारे नेता थे। और इसलिए पूरे चीज ये है, एनडीए की जीत है, जीत होने वाली है। अभी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जब शाम होगा तो ये पूरे तौर से एनडीए की जीत होगी। एक साथ जो 5 पांडव लड़े उनकी जीत होगी। तो देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है। एनडीए फिलहाल बढ़त बनाए हुए 160 सीटों पर आगे चल रहा है, वहीं महागठबंधन की धड़कनें तेज हैं। तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार गद्दी पर बैठेंगे सीएम की, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं एनडीए अभी शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुआ है। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 122 का आंकड़ा
हासिल करना होगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर भी दोनों दलों के दावे अलग अलग हैं। और देखिए ग्राफिक के जरिए ये हमारा महामुकाबला कार्निवल, जिसके जरिए आप देख रहे हैं एनडीए 160 सीटों पर आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुए है। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। दरभंगा के बीजेपी के कैंडिडेट संजय भी शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए हैं। कहलगांव से प्रवीण सिंह आगे चल रहे हैं। आरजेडी के मधुबनी से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, जबकि रुपौली से बीमा भारती भी आगे चल रही हैं। आईआईपीएम पीछे, सहरसा के इंद्रजीत गुप्ता, अलीनगर से मैथिली ठाकुर सुबह से ही बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार वो आगे चल रही हैं। जेडीयू के सुपौल से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो ग्राफिक के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, ताजा हाल। सुबह से ही मतगणना चल रही है और अभी एनडीए बढ़त बनाए हुए है, लेकिन सभी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर नगर से, अलीपुर से लगातार वो आगे चल रही हैं। 161 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुआ है और एमजीबी 78 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं सहरसा से आईआईपी के कैंडिडेट इंद्रजीत पीछे चल रहे हैं, जबकि जमुई से श्रेयसी सिंह सुबह से ही आगे हैं काउंटिंग में। और झांझारपुर से नीतीश मिश्रा आगे हैं। रेणु देवी बीजेपी की बेतिया से पीछे चल रही हैं। एनडीए 161 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि एमजीबी 78 सीटों पर आगे चल रही है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। कहलगांव से प्रवीण सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। आरजेडी के समीर कुमार महासेठ मधुबनी से आगे चल रहे हैं। रुपौली से बीमा भारती आगे चल रही हैं आरजेडी की कैंडिडेट। और आईआईपी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता पीछे चल रहे हैं, जबकि सिमरी के बख्तियारपुर यूसुफ सलालुद्दीन आरजेडी के आगे चल रहे हैं। आगे राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी के आगे चल रहे हैं और गोविंदपुर से पूर्णिमा यादव पीछे हैं। शुरुआत से ही पूर्णिमा पीछे चल रही है, जबकि जेडीयू के सराय रंजन से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। श्रवण कुमार जेडीयू के नालंदा से वो भी आगे चल रहे हैं। झबा इमामगंज से दीपा कुमारी पीछे चल रही हैं। गया टाउन से प्रेम कुमार बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, जबकि मधुबनी से समीर कुमार आरजेडी के पीछे चल रहे हैं। और देखिए एनडीए 162 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि एमजीबी 77 पर। महागठबंधन किसी भी पार्टी को या गठबंधन को 122 का आंकड़ा हासिल करना होगा बहुमत के लिए। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर भी अपनी अपनी दलीलें थी। तो एनडीए से सुशासन का समर्थन और जनादेश रिकॉर्ड वोटिंग को बताया, जबकि विपक्ष से परिवर्तन की और जनता की इच्छा का संकेत मान रहा है। बेशक अब कुछ ही देर में सब चीजें साफ भी हो जाएंगी कि जनता राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को दूसरा मौका देगी या फिर बदलाव का रास्ता चुनेगी। लेकिन अभी तक जो तस्वीर दिख रही है उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 162 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। सम्राट चौधरी की जो तारापुर सीट है आगे चल रहे हैं बीजेपी के और 4529 वोटों से आपको बता दें आगे चल रहे हैं तारापुर सीट से सम्राट चौधरी। वहीं पीछे अरुण कुमार शाह राजद के 2749 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। सीट दर सीट हम आपको देखिए और हम आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं। पिछले कुछ सालों का 2020 की अगर हम बात करें, एनडीए को 50% सफलता दर और एमजीबी को 47%। 2025 में अभी तक का जिस तरीके का जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से आप परसेंटेज देख सकते हैं। तो बांकीपुर से बीजेपी के, झांझरपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं। देखिए ग्राफिक के जरिए आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट आगे है, कौन पीछे है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कहलगांव से प्रवीण सिंह पीछे चल रहे हैं। और कटिहार से बीजेपी के कैंडिडेट तारा किशोर आगे चल रहे हैं। वहीं रुपौली से आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती आगे चल रही है। सहरसा से इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, आईआईपी के कैंडिडेट पीछे। आरजेडी के सिमरी बख्तियारपुर से उम्मीदवार आगे और इमामगंज से दीपा कुमारी पीछे चल रही हैं। एमजीबी महागठबंधन 76 सीटों पर और एनडीए 163 सीटों पर आगे चल रही है। 163 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन 76 सीटों पर।